एक बार एक व्यक्ति ने एक भक्त को कुछ जमीन भेंट करनी चाही। वह चाहता था कि उस जमीन पर अमेरिकी भक्तों के लिए आश्रम बन सके। प्रस्ताव सुनकर महाराज जी ने भक्त से जमीन स्वीकार करने से मना कर दिया और बोले, वह तुम्हें अपनी आसक्ति देना चाहता है। यह शुद्ध दान नहीं है। अगर शुद्ध दान होता तो वह तुमसे चर्चा करने के बजाय दान कर चुका होता। एक बार जब एक भक्त ने महाराज जी को मिश्र धातु से बने बर्तन के बारे में बताया कि उस बर्तन में पानी को रखकर पीने से सेहत अच्छी होती है, तो महाराज जी तब तक उससे पूछते रहे जब तक वह उनके लिए वैसा ही एक लोटा लेकर नहीं आ गया। जब बर्तन आया तो महाराज जी ने दिन भर उसका इस्तेमाल किया और अगले दिन इस्तेमाल करने के लिए उसे अंदर रखवा दिया। बर्तन अंदर रखवाते ही उन्होंने कहा, क्या मैं इससे आसक्त हो गया? दे दो इसे किसी को। एक बार एक भक्त महाराज जी से मिलने आई। जब महाराज जी ने देखा कि वह बहुत महंगी साड़ी पहने हुए थी तो वह बोले, जानती हो, मैं एक बड़े धनी परिवार से मिलने गया, लेकिन सभी ने साधारण कपड़े पहने हुए थे। इतने साधारण कि धनी और निर्धन का फर्क ही न पता चले, कितने स्वच्छ और साधारण। एक दिन एक साधु महाराज जी से मिलने आश्रम आए। आते ही वह महाराज जी की बगल में बैठ गए और महाराज जी को सांसारिक वस्तुओं से आसक्त होने के लिए उनकी कठोर निंदा करने लगे। महाराज जी शांत रहे, लेकिन साधु से उनके शालिग्राम मांगे। जब साधु ने शालिग्राम देने से मना किया तो महाराज जी ने उसे शालिग्राम बेचने को कहा। 40 रुपये में शालिग्राम खरीदकर महाराज जी ने साधु को वह 40 रुपये वापस मांग लिए। कुड़कुड़ाते हुए साधु ने रुपए तो दे दिए, लेकिन बार बार यही कहते रहे कि वह उनके गुजारे का साधन है। महाराज जी ने रुपए जलती हुई अंगीठी में फेंक दिए। रुपए को जलता देख साधु परेशान हो गए और महाराज जी पर चिल्लाने लगे। महाराज जी बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने पैसों से इतना लगाव है, और चिमटा उठाकर एक एक करके कोरे नोट जलती आग से बाहर निकाले और साधु को दे दिए। यह देखते ही वह महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। किसी चीज से कोई आसक्ति मत रखो। भाग्य क्या होता है, आने वाले कल के बारे में हम कुछ नहीं जानते।